लोगों ने अभी तक सवाल उठाए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ना वो वोटर हैं और ना ही वो वहाँ का कैंडिडेट रहे हैं। अब मैं वहाँ पे हाजीपुर से 3 बार का कैंडिडेट रहा हूँ। मैं 14 में आम आदमी पार्टी, 19 में निर्दलीय, 24 में युवा बिहार सेना का कैंडिडेट उम्मीदवार रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर छाप को 2 दिन रुकवाने वाला अगर कोई था तो उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। उनकी पार्टी पे भी सवाल उठाया कि इनकी पार्टी पंजीकृत पार्टी है। आपको बता दूं कि दिल्ली के पीए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। अगर इससे डिनाई करते हैं नहीं है तो मेरे ऊपर एफआईआर करें। आपको बता दूं कि अभी अभी इन पे और बिना मानवी पे मानहानि का नोटिस गया है। तो ये डिनाई कैसे कर सकते हैं? ये तो अभी में ये कहा जाता है क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है, कोई कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट में कोई मामला लंबित है तो उसमें दिया जाता है कि नहीं। उसमें इन्होंने साफ झूठ बोला है, छुपाया है। और दूसरी चीजें, क्या 2005 से ये अभी तक बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं? 2005 में इन्होंने एडमिशन लिया था झांसी में, तो 2014 में इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं बीटेक सेकेंड सेमेस्टर। देखिए, इस वक्त हमारे साथ युवा बिहार सेना के अध्यक्ष राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान, पहचान के मुहताज नहीं है, बड़े चर्चित नेता हैं। फायर ब्रांड की छवि है, अपना संगठन है और हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। इंजीनियर राजकुमार पासवान अब चर्चा में इस वजह से भी हैं, या इनकी चर्चा या खबरों में इस वजह से भी हैं क्योंकि राजकुमार पासवान ने चिराग पासवान की सदस्यता पर सवाल उठाए हैं, लोकसभा की सदस्यता पर सवाल उठाए हैं, उनके हलफनामे में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। और आपको याद होगा, इससे पहले एक पूर्व बीजेपी के पूर्व नेता ने इस तरह के आरोप लगाए और वो भी अदालत का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया है। जो खबरें हमने आपको दिखाई, बताई। राजकुमार पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, दिल्ली भी गए आप, पटना से लेकर दिल्ली की दौड़ लगाई है। क्यों आपको लगता है कि चुनावी हलफनामे में चिराग पासवान ने गड़बड़ी की है? देखिए, जब ये मामला चल रहा था राजकुमार जी, जब ये पूरा विवाद चला, इससे पहले आप जानते हैं एक नेता हैं और बड़े चर्चित नेता हैं, और उनकी चर्चा तब और शुरू हुई जब उन्होंने हलफनामे को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया। तो ये जो पूरा विवाद 1 महीने पहले जब सामने आया तो चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल पर यह कहा कि मैं 3 बार का सांसद हूं और मैं हलफनामे में, इतना तो मुझे पता है कि हलफनामे का मामला क्या होता है। और उन्होंने एक तरह से जो उनका बयान का लब्बो-लुआब था कि कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है और समय आने पर मैं इस पर बोलूँगा, तो वो अपनी बात रख चुके हैं। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हलफनामे में गड़बड़ी है। देखिए अभिषेक जी, चिराग पासवान के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनके हलफनामे को लेकर के जितने लोगों ने अभी तक सवाल उठाए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ना वो वोटर हैं और ना ही वो वहाँ का कैंडिडेट रहे हैं। अब मैं वहाँ पे हाजीपुर से 3 बार का कैंडिडेट रहा हूँ। मैं 14 में आम आदमी पार्टी, 19 में निर्दलीय, 24 में युवा बिहार सेना का कैंडिडेट उम्मीदवार रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर छाप को 2 दिन रुकवाने वाला अगर कोई था तो उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। उनकी पार्टी पे भी सवाल उठाया कि इनकी पार्टी पंजीकृत पार्टी है, राज्य पार्टी नहीं है। और राज्य पार्टी होती तो बिहार गजट में होता। तो सभी नियमावली को, कायदे कानून को ताक पे रख करके भारत के निर्वाचन आयोग को मैं दोषी नहीं दूंगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग ने जो साठगांठ किया, क्या ये था उन लोगों का आपसी साठगांठ, क्या लेन देन का हमको नहीं मालूम। लेकिन हलफनामे की बात आती है तो 2 चीज तो साफ है अभिषेक जी, हम और किसी बिंदु की तरफ जाए या ना जाए, लेकिन 2 चीज साफ है। इनका एफआईआर, मतलब इनके ऊपर एफआईआर है, वो एफआईआर अभी तक जिंदा है, लाइव है और दिल्ली के ये कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली के पीए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। अगर इससे डिनाई करते हैं नहीं है तो मेरे ऊपर एफआईआर करें। आपको बता दूं कि अभी अभी
इन पे और बिना मानवी पे मानहानि का नोटिस गया है। तो ये डिनाई कैसे कर सकते हैं? ये तो अभी अभी का मामला नहीं, अभी नहीं, ये आपको बता दूं कि चला आ रहा है 2020 से, समझे, 21 से, 2021 से चली आ रही है साहब। तो अब 24 के हलफनामा में क्यों नहीं दिए? नहीं, इसको तो ये किस लफड़े में अभिषेक जी गए, इनके ऊपर एफआईआर किस लफड़े में हुआ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने जब हलफनामा में ये कहा जाता है, क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है, कोई कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट में कोई मामला लंबित है, तो उसमें दिया जाता है कि नहीं। उसमें इन्होंने साफ झूठ बोला है, छुपाया है। और दूसरी चीजें, क्या 2005 से ये अभी तक बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं? 2005 में इन्होंने एडमिशन लिया था झांसी में, तो 2014 में इन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं बीटेक सेकेंड सेमेस्टर, 19 में बताया बीटेक सेकेंड सेमेस्टर, और अभी भी बता रहे हैं 24 में बीटेक सेकेंड सेमेस्टर। तो भैया 4 साल के बाद 3 साल ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके बाद एनएफटी मिल जाती है अभिषेक जी। तो इनको शर्म आती है क्या कहने में कि मैं 11वीं पास हूँ? अरे भैया ओपन से किया है, घर बैठ के किया है। 98 में मैट्रिक, 2003 में इंटर और 2005 में गए, तो 15 साल बीटेक। कहीं बीटेक 15 साल का होता है क्या? तो ये सवाल है। और रही बात एसेट की, दिल्ली क्यों गए थे आप? दिल्ली गया मैं, जो शुरू से प्रक्रिया में चला रहा था, उस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग को मैंने पत्र को सौंपा है। सारी बिंदु पे मैंने उनका ध्यान आकर्षित करवाया है। और फिर बिहार मुख्य निर्वाचन आयोग को और हाजीपुर का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी कलेक्टर हैं, जो होते हैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, तो उनको भी मैंने भेजा है। अब अगर 7 दिन में नहीं मानते हैं ये लोग, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो दिल्ली के जंतर मंतर पे भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, उनका घेराव करूंगा मैं। और प्रधानमंत्री जी से मेरा इतना ही कहना है कि राहुल गांधी जी की एक छोटी सी बात पे आप उनकी सदस्यता को रद्द करवा देते हैं, इंदिरा गांधी जी पे कार्रवाई हो जाती है, तो क्या चिराग पासवान संविधान से ऊपर है? क्या चिराग पासवान आज के कानून व्यवस्था से ऊपर है, या चिराग पासवान आपके सरकार से ऊपर है? अगर नहीं है तो पहली कड़ी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, करप्शन मुक्त और न जाने क्या क्या, तो पहला कड़ी चिराग को बनाइए। और देश नेशन देख रहा है कि अगर आप सांसद पे, अपने मंत्री पे कार्रवाई नहीं करते हैं और नहीं होती है, तो लगेगा कि कानून का राज नहीं है, संविधान का राज नहीं है। फिर ये लोग नागपुर के फरमान जारी होता है, और किसको बचाना है, किसको फंसाना है, वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करते हैं। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।